सेल कर रहे हैं कुछ भी, फोटो खिंचवा रहे हैं। ये लाल किला है दोस्तों, देख लो। कंट्री। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लाल किला और लाल किले के अंदर म्यूजियम में रखी चीज़ों के बारे में। अंदर और भी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, चलो आपको दिखाते हैं। इसका इतिहास के बारे में, लाल किले के बारे में सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ, इस वीडियो को पूरा देख के जाना दोस्तों, अच्छी चीज़ दिखाएंगे आपको। और यहाँ के जो फॉरेनर आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और उनका रिव्यू लेंगे लाल किले के बारे में और इंडिया के बारे में। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं इंडिया के बारे में। वहाँ पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है अपने प्रधानमंत्री के द्वारा। और दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये नदी हुआ करती थी, इसमें पानी छोड़ के अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल और बड़े बड़े स्नेक छोड़ दिए जाते थे, ताकि जो दुश्मन है, एनिमी है, वो अंदर ना आ सके। वैसे तो किले की दीवारें बहुत ऊंची हैं, फिर भी ये सेफ्टी पर्पस के लिए राजा महाराजा किया करते थे। हर किले में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों लाल किले की नॉर्मल टिकट 35 रुपये की होती है और म्यूजियम की अलग से लेनी पड़ती है। दोस्तों लाल किले की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर और इंडिया के दूर दूर चारों कोनों से लोग इसे देखने को आते हैं। और ये एक इंडिया का बड़ा और ऐतिहासिक स्थल है। ये दोस्तों पहुँच गए हम लाहौरी गेट। इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए है क्योंकि इसका मुंह है जो लाहौर की तरफ है, इसलिए इसको लाहौरी गेट बोला जाता है। दोस्तों ये लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, 1638 में बना था ये। यहाँ पर 2 तोप रखी हुई हैं दोस्तों। ये बच्चे इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। दोस्तों ये है तो असली, पर इसको ऐसे बंद बुंद कर दिया गया मुंह इसका, पर ये दोनों असली तोप है। ये दोस्तों असली तोप है, ये देख लो पीछे से ऐसी दिखती है। ये लोहे की है। ये इसका ये सन में लिख रखा है जब बनी थी ये। तो ये एंट्री गेट है दोस्तों यहाँ का, देख सकते हैं आप। और ये है दोस्तों लाल किले के अंदर का माहौल। ये 255 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों ये लाल किला। ये दोस्तों एंट्री गेट है और यहाँ शॉप्स लगी हुई है जो सामान सेल कर रहे हैं। कुछ भी पर्स वगैरह, ज्वेलरी का सामान है, कोई बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। दोस्तों धूप से बचने के लिए हमने ये ली है हैट। इसे हैट बोलते हैं ना भैया, काऊ हैट, इसे काऊ हैट बोलते हैं दोस्तों। ये ली है हमने, और भी रखी है यहाँ पर बहुत सारी। यहाँ पर सभी प्रकार की दुकानें हैं दोस्तों, शॉप्स हैं छोटी छोटी। यहाँ पर बैग मिल जाएंगे, बच्चों के खिलौने हैं, ऐसी हैट है, ज्वेलरी का सामान है, लेडीज़ के लिए पर्स है, लेडीज़ पर्स हैं, और बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए और लेने के लिए। चपा और भी कपड़ों की दुकानें भी हैं दोस्तों। कुछ दुकानें बंद पड़ी हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं जो हाथी, घोड़े वगैरह जो है। बुद्ध देव, श्री गणेश जी की मूर्ति है, वो देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। और दोस्तों इसे नौबत खाना बोलते थे। जब कोई एंट्री करता था बाहर से तो सामने ड्रम और नगाड़े बजते थे, होशियार होशियार ऐसे करके। और यहाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, और बहुत लोग फॉरेनर और इंडिया से इसे देखने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है दोस्तों। अब इस म्यूज़ियम में जाने वाले हैं हम, याद-ए-जलियाँ। इस म्यूज़ियम में देखते हैं दोस्तों क्या है अंदर। दोस्तों अगर आप भी अंदर आते हैं लाल किले के, तो म्यूज़ियम की अलग से टिकट लेके आना बाहर से। अगर अंदर आते हो तो 112 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि डबल लग जाएगा आपका रेड फोर्ट का भी और ये म्यूज़ियम का भी अलग से। तो आप पहले से टिकट लेके आए इसकी, अंदर आके डबल लगते हैं दोस्तों। म्यूज़ियम है अलग।
याद है जलियां म्यूज़ियम के अंदर का माहौल है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर लकड़ी की जो पैड़ियाँ लगाई गई हैं और लकड़ी का ये सारा ढांचा जो अंदर लगाया गया है म्यूज़ियम के अंदर। तेरे जुल्म व सितम का राज इफ़ा करके छोड़ेंगे, हमें रुसवा किया है हम भी रुसवा करके छोड़ेंगे, इवज जलियांवाला बाग का लेंगे ज़रूर एक दिन, कसम अल्लाह की राजा को प्रजा करके छोड़ेंगे। हत्याकांड हुआ था, उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग थे, 90 सोल्जर मारे गए थे, 10 मिनट में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 120 ही बॉडी रिकवर हुई थी। नाना साहेब पेशवा की तलवार है ये पहले की तीर कमान है। ये बहादुर शाह जफर की तलवार है और मयान है। ये दोस्तों तोप के गोले हैं। ये कश्मीरी द्वार के पास मिले थे दोस्तों ये तो जो गोले हैं। यह बहादुर शाह जफर के वस्त्र हैं दोस्तों और ये उसकी बेगम के वस्त्र हैं जो अभी तक म्यूज़ियम में संभाल के रखे गए हैं दोस्तों। काफ़ी कुछ देखने लायक है म्यूज़ियम में। हर एक म्यूज़ियम में एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको और इसे बहुत ही अच्छा बनाया गया है दोस्तों। ये तब के ज़माने की आगरा के किला की एक तस्वीर है दोस्तों और ये बुलंदशहर की तस्वीर है दोस्तों तब की। ये लखनऊ के अंतिम युद्ध की तस्वीर बनाई गई है दोस्तों और ये आपको दिखा रहा हूँ सबसे नायाब चीज़ें। तब के जो सोल्जर बंदूकें रखते थे दोस्तों ऐसी दिखती थी, ऐसे हथियार थे, पिस्तौल पिस्तौल पिस्तौल। ये खंजर है दोस्त, ये वाली खंजर और ये तब के ज़माने के सोल्जरों के पास जो राइफ़ल हुआ करती थी वो है दोस्तों। और ये कुल्हाड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। इस म्यूज़ियम में तो दिखाते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी है जो ये पहन रखी है, वही टोपी इसमें है। म्यूज़ियम में संभाल कर रखी गई है दोस्तों। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार थी और म्यान यहाँ पर संभाल कर रखी गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र। तब के सैनिक का पहचान पत्र है सिंह। आज़ाद हिंद फौज के तमंगे और पदक ऐसे हुआ करते थे दोस्तों जो सैनिकों को मेडल वगैरह मिलते थे दोस्तों। 100 का और 10 रुपये का नोट है। आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैज तो वो दोस्तों इस तरह के हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र की जो कुर्सी हुआ करती थी वो ये है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट कप्तान और लक्ष्मी स्वामीनाथ की टोपी। ये दोस्तों उसकी टोपी है, स्वामीनाथ जी की टोपी ऐसी हुआ करती थी। आज़ाद हिंद फौज की रोकड़ पुस्तिका और ये कुछ पुराने नोट। आज़ाद हिंद फौज की दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर और प्रचलित जापानी मुद्राएं। ये जापानी मुद्राएं है दोस्तों तब की जो करती थी। 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का और 100 रुपये का नोट है। आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज, ये दस्तावेज हुआ करते तब के। आज़ाद हिंद फौज के कर्नल JK भोंसले का कटार। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बैज, कार का झंडा और तिरंगा जो पहले वाला था दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के कंधे पर लगाए जाने वाले बैज, आज़ाद हिंद फौज के तमंगे और पदक, ये इस तरह के हुए करते हैं दोस्तों।
और बहुत ही नायाब चीज़ें हैं दोस्तों देखने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है, लाल किले के अंदर का रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना अच्छा मिलता है दोस्तों। और दोस्तों यमुना नदी के पानी के लिए जो किले के अंदर नहर बनाई गई थी वो यहाँ से बनाई गई थी दोस्तों। ये नहर यहाँ से अभी भी हमें देखने को मिलती है, पर ये यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। तो नहर का पानी इन कक्ष में आता था जो कि शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ के लिए बनाए गए थे स्नान करने के लिए। और इस मोती मस्जिद में दोस्तों शाहजहाँ नमाज पढ़ा करते थे और इसे डिज़ाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और दोस्तों इसे इमाम बोलते थे जहाँ पर मुमताज़ और शाहजहाँ स्नान किया करते थे। इसके अंदर गोल्ड लगा था दोस्तों, जो कि अंग्रेज़ों ने पिघला कर निकाल लिया था, इसलिए इसकी दीवारें जो अंदर से हैं काली पड़ चुकी हैं दोस्तों। और इस कक्ष में दोस्तों शाहजहाँ और मुमताज़ विश्राम किया करते थे। और नीचे एक गुफा है दोस्तों, ये देखो ये बंद कर दी गई है अभी फ़िलहाल। और इस गुफा के नीचे कुछ खुफिया दरवाजे थे दोस्तों, जो दूसरे किलों और दूसरे कक्ष में जाकर निकलते थे। फ़िलहाल ये बंद कर दिए गए हैं दरवाजे। और दोस्तों ये है लाल किले का सबसे खूबसूरत महल, जहाँ पर शाहजहाँ खुद रहा करते थे। इसका नाम खास महल रखा गया है दोस्तों। हेलो ब्रदर, विच कंट्री? Poland. पोलैंड। Yeah. व्हाट डिड यू लाइक आवर इंडिया? What I like is beyond infrastructure, the buildings, everything. Yeah, really nice. The food. फर्स्ट टाइम विजिट? First time. डिड यू लाइक गुड और बैड? Good. Yeah. ये दोस्तों अकबर यहाँ पर बैठा करता था जब राज दरबार लगता था। जब प्रजा की बातें सुनी जाती थी, दुख दर्द जो भी था प्रजा की, तो अकबर उस गद्दी पे बैठ के सुना करता था। ये देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अकबर बैठा करता था और प्रजा की जो भी बातें होती थी वो सुनी जाती थी यहाँ से। ये संगमरमर पत्थर का बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों लाल किले का वास्तविक नाम लाल किला है ही नहीं, इसका नाम है किला-ए मुबारक। लाल किला इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस किले का रंग लाल है। ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं ये 300 साल पुराना बताया जाता है यहाँ पर। ये कलाकृतियाँ हैं दोस्तों, ये हाथ से बनाई गई हैं सभी चीज़ें, हैंडमेड है सभी। ये पढ़ने वाली किताबें हैं, कुछ कलाकृतियाँ हैं पुरानी, जिनमें ऐतिहासिक चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं वो चीज़। दोस्तों ये हाथों द्वारा तैयार किए गए हैं, देखो ये बैग, श्री राम, हनुमान, राम, लक्ष्मण। ये ताश के पत्तों का इतिहास। ये दोस्तों पुराना मटका, पीतल का मटका है ये, इसमें पानी ठंडा रखने के लिए इसको बनाया जाता था। और ये भी कुछ इसी प्रकार का है, लकड़ी के ढक्कन है और पत्थर के मटके हैं ये दोस्तों। भारत की जो जड़ी बूटियाँ ये इस प्रकार हैं। ये लाल किले के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी।
और इनसे इत्र बनते थे दोस्तों, अत्तर बनते थे जो राजा महाराजा यूज किया करते थे, वो इत्र बनते थे इनसे। भारतीय माला है, इस प्रकार है कुछ, आप देख सकते हैं। और सभी ये ज्वेलरी है जो पुराने टाइम में लेडीज़ अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहना करती थी, और ये पहन के कुछ इस तरह की लगा करती थी। ये कानों के झुमके हैं दोस्तों। ये पुराने ज़माने का लैंप है, बहुत ही पुराना है और देखने में भी बहुत अच्छा है। लालटेन, जिसे हिंदी में लालटेन और लैंप बोलते हैं। और ये पुराने ज़माने के बर्तन, ये पुराने ज़माने की बाल्टी है दोस्तों। इसमें सभी कैंचियाँ लगी हुई हैं दोस्तों, सीजर, जिसे सीजर बोलते हैं। ये कैंची और सारा स्ट्रक्चर कैंचियों से तैयार किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों ये चरखा है, इससे कपड़े तैयार किए जाते थे। और ये छोटे छोटे औजार हैं इसके। टाइम की आदिवासी कॉस्ट्यूम है दोस्तों। ये पुराने टाइम का कोई औजार है। ये पुराने ज़माने की खेती करने के औजार हैं दोस्तों। जो चरखे से सूत काती जाती थी, उसको कलर करने के लिए जो प्राकृतिक कलर था वो इन चीज़ों से बनता था। कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ पत्ते हैं और कुछ ये और सामान है इसमें जड़ी बूटियों का। ये हाथों के द्वारा तैयार किया गया चीज़ें, और इसे शतरंज बोलते हैं दोस्तों। ये शतरंज हाथों के द्वारा तैयार की गई है लकड़ी से। और ये बर्तन जो हमारे पुराने टाइम में यूज़ किया करते थे, अब कुछ गांव में अभी भी यूज़ किया करते हैं इन चीज़ों को। ये देख लो दोस्तों, पुराने टाइम की अनोखी चीज़ें हैं ये, जो हमें देखने को मिल रही है। ये मिरर है दोस्तों। ये शो पीस कुछ शो घर की शोभा बढ़ाने के लिए रखे जाते थे, लैंप वगैरह। ये हाथों द्वारा बनाई गई कुछ कलाकृतियाँ आपको लाल किले के अंदर देखने को मिलेंगी दोस्तों। लाल किले के अंदर जो म्यूज़ियम है उसमें रखी गई है। ये लैंप हैं कुछ बहुत ही अच्छे, और ये कुछ बर्तन हैं पुराने टाइम के, और ये गमले छोटे छोटे हैं। ये पुराने ज़माने के औजार हैं दोस्तों, जो हाथों से वर्क किया जाता था इन चीज़ों पर। और बर्तन, ये इस प्रकार कुछ लैंप हैं दोस्तों। ये पुराने टाइम के पीढ़े हैं दोस्तों, पीढ़े और कुर्सियां हैं, कुछ चेयर्स जो हाथों के द्वारा बनाई जाती थी, लकड़ी की और सूत की। ये मेज है कुछ इस प्रकार से। ये जो दोस्तों देसीपन को दिखाया गया है यहाँ पर, हमारे गांव के जो भारत का नेचर है।
और ये हैं दोस्तों पुराने ज़माने के जो बर्तन हुआ करते थे कांसे। ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे हैं ये, और ये हाथों से बनाए जाते थे बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से। और दोस्तों कितनी खुशी होती है जब बाहर के लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं। ये देखो दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको कमरे देखने को मिलेंगे ऊपर भी और नीचे भी है दोस्तों। मेहमानों के लिए बनाए गए थे, जो मेहमान किले के अंदर आते थे तो यहाँ पर उनके लिए विश्राम रूम हैं जो वो बनाए गए थे। और यहाँ से सीधा आपको वो सामने एंट्री गेट देखने को मिलेगा, और यहाँ राजा का दरबार लगता था। देखिए।